खान साहब बताइएगा कि ये जो मामला है, स्कोप तो बहुत है और खास तौर पर मुझे लगता है कि काफी कुछ हम कर सकते हैं, तो अब तक ही हमारी बरामदात इतनी कम क्यों है? इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक साहब, पहले तो ये बात समझने की है कि पाकिस्तान की मिनरल्स की स्टोरी जो है वो अभी रेकोडिक पे मुहित है। 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर, यानी कि 2028-29 में पहला बिलियन आप लेने के काबिल होंगे। 4-5 साल बाद आप चार पांच उसको साल डबल कर सकते हैं। ओके। ये एक ऐसा मायदा है जो कि हम करके आगे बढ़ पाए हैं और विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। सो ठीक है। दैट्स ऑन ग्राउंड। सो लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट क्या हमारे पास है। हम इसमें बहुत सी मुश्किलात से गुजरे, बहुत सी डिफिकल्टी से गुजरे, पर यह भी बात दुरुस्त है कि जो टीटीएम बेल्ट है उसमें एक लिथियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, इसके जखायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं है कतई तौर पे कि कल हम इसकी सारी माइनिंग शुरू कर देंगे। ये अगले 5 से 10 साल में आप इन जखायर से, चूंकि अब नई हम कर रहे हैं कोशिश, एक फ्रेमवर्क बन गया है बलूचिस्तान में, चूंकि बैरक गोल्ड और पाकिस्तान की कंपनीज का एक इश्तराक है और भी इंटरेस्ट है। सो जो डिफरेंट होल्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर ने भी कुछ लिया है, कुछ माइनिंग हो रही है, उसमें से क्या निकलता है, दैट्स अ स्टोरी दैट इन द नेक्स्ट 5 to 10 years बियॉन्ड रेकोडिक यू कैन अनफोल्ड। बट दुनिया को चूंकि लिथियम, आयन, ये सब चीजें चाहिए हैं और ईवी पे जो शिफ्ट है दुनिया का वो इसी से आएगा। इसका ये मतलब एक तो हमने निकालना है, एक फ्रेमवर्क पूरा बनाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। दिस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। आप आज भी गवादर से इसको नहीं कर सकते बिकॉज लिंक नहीं है गवादर का। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अभी भी केपीटी को आप यूज करेंगे। ओके। इसके साथ साथ ये सारी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, थॉट प्रोसेस की भी और प्रोफेशनलिज्म की भी। लोग बहुत से बलूचिस्तान में एम्प्लॉय होंगे, पाकिस्तानी भी, बलोची भी, पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों से आएंगे, फॉरेन नो हाउ आएगी। ये एक सिस्टम है जो आप बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये है, ब्रांड नेम बनेगा। एक चीज ये, द नेशनल इंटरेस्ट जो आलमी जरीदा, उसने ये काफी इस पे डिटेल्ड एक चीज लिखी है और उसने कहा है कि आइंदा 10 साल में सालाना 5 से 7 बिलियन डॉलर तक आपकी जीडीपी में इजाफा मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है। ये तो मैगजीन ने लिखा, लेकिन आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? जो इसमें लिखा जा रहा है वाकईतन हम भी ऐसे ही कर रहे हैं? From where we were, like in the sense of difficulty in Recordec, to where we have come is a very long way. Now we have also had private sector participation. 100 मिलियन डॉलर तो लगते हैं जब आप जाकर इन जखायर को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। जी। फिर जियोलॉजिकल सर्वेज, सो इट्स अ लॉन्ग जेस्टेशन। मेरा ये ख्याल है कि आज से 5 साल बाद जब आप बात करेंगे तो 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही होगी। कुछ नई जो एक्सप्लोरेशन होगी उसमें से आप कुछ वेल्स ऐसे होंगे जिसमें आप कह सकेंगे कि यार दिस इज समथिंग डूएबल, वो भी आ जाएगा। एक पाकिस्तान का ब्रांड नेम भी एस्टैब्लिश हो जाएगा, एक खित्ते में कंफर्ट भी आ जाएगा। सो दिस इज सर्टेनली अ स्टोरी दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये स्टोरी मेरी और आपकी शायद जनरेशन की भी नहीं होगी, ये आने वाले जनरेशन के लिए जरूर बिल्ड की जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये निकाला सो उसमें से आप कंपोजिट बनाकर बेच रहे हैं। सो ये भी याद रखिए कि आप कुछ वैल्यू ऐड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज है, ये एक आम आदमी का सवाल ये है कि इस दुनिया में आप ये जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों में से इंटरेस्ट इंसान का खत्म होता जाता है। जो चीजें आज से 20 साल पहले इंपॉर्टेंट थी वो आज इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है। आज जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो 20 साल बाद एआई और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आप जिससे बात करें, अगर आज से 20 साल बाद हम बात करेंगे और जिन चीजों के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं अपनी मईशत को लेके, वो 20 साल बाद भी उतनी वायबल होंगी? सर्टेनली जो माइंस, जो मिनरल्स की स्टोरी है वो हमेशा रहेगी। आज भी 84% डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी इज ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सो ऐसा नहीं है कि ये अलहदा हो जाएगा। फिर ईवी की सारी मूव जो है वो रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट है। सो रेयर अर्थ विल आल्सो हैव अ स्टोरी टू टेल। जो रेकोडेक है अगले 70 साल आपको के लिए एक माइन है जो डेवलप हुई है। 70 साल? तो 70 साल। सो इन टोटलिटी आप जाके देखेंगे तो अगर आप 2 अरब डॉलर 35 साल भी लें तो ये 70 अरब डॉलर की मालियत है जो आप इसमें से निकाल पाएंगे। सो ये लॉन्ग जेस्टेशन की है। ये एक इसमें पाकिस्तान का नाम एस्टैब्लिश करना और आगे बढ़ना, आई थिंक दैट्स द राइट वे टू। अच्छा, अब एक चीज ये जो है कि ये जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो है ये अप्रैल 2026 में शेड्यूल्ड है,
इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मजीद सरमायाकार आएंगे या क्या, किस तरीके से उनको इस जानिब रागिब किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का मार्केटिंग करना इस चीज का उतना ही जरूरी है जितना कि पाकिस्तान को ऑन ग्राउंड काम करना। ठीक है। बिकॉज समटाइम्स आई सी पाकिस्तान नेम बीइंग टेकन इन द इंटरनेशनल मीडिया as if there is a chaos in the country and we are not able to put our house in order. अब अगर if you've been able to do the regulatory work, you've been able to get some investment into that area, उसका फाइनेंशियल क्लोज मेरे ख्याल है $7-8 अरब का हुआ है रेकॉर्डिंग का। सो यू नीड टू शोकेस, देन यू नीड टू टेल कि जियोलॉजिकल सर्वेस क्या कह रहे हैं, देन यू नीड टू गेट इंटरनेशनल ब्रांड नेम्स टू कम एंड टॉक अबाउट इट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की ब्रांडिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि ऑन ग्राउंड चीजों को ठीक करना। दैट्स द वर्ल्ड वी लिव इन, अशफाक सत्ती साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया।